हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पोएम ए टाइगर इन द जू। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मीन्स the natural living place of tiger, a cage or den where a tiger lives. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. He stacks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Means this stanza is referring to a zoo because there tigers are kept in a cage. He stacks in a vivid strips on pads of velvet quiet. Means those all the animals who are killers एंड हु डू प्रे, जो भी शिकार करते हैं उनके जो तलवे होते हैं पैर के वे मखमली होते हैं। एंड इन सेकेंड लाइन इन हिज क्वाइट रेज, हियर ऑर्थोडॉक्स इज यूज, यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रेज मतलब होता है गुस्सा, क्वाइट मतलब होता है शांत। तो ऐसा तो कोई गुस्सा होता नहीं जो शांत हो, बट यहाँ पर रिफर किया गया है क्योंकि वह ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन द केज, सो ही इज इन रेज बट ही इज केप्ट क्वाइट, उसे शांत करके रखा गया होता है। ही कैन वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स इन द केज बिकॉज दैट इज वेरी लिमिटेड एरिया। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। नाउ दिस स्टैंजा is telling us about how the tiger may be in the jungle. He may be lurking in shadow, means he may be hiding in shadow, छाया के में से छिपा रहता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, पैरों पे बैठ के बड़ी बड़ी घासों में धीरे धीरे जाता। नियर द वाटर होल, वहाँ पर एक पहाड़ी है, वहाँ से एक झरना निकलता है और वहाँ पे झरने पर पानी पीने कौन आता है? प्लम्प, मोटे मोटे हिरण पानी पीते आते हैं, उनके बगल में घास है, उस घासों में छिप करके जाता और उस हिरण पर हमला बोल करके उसको अपना शिकार बना लेता। नाउ थर्ड स्टैंजा, दिस इज थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्टार्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स एज। वह जो क्या करता, रात के अंधेरे में जब जंगल के किनारे के जो गांव हैं वहाँ पर लोग सो जाते तो वहाँ पर वो अटैक करता गांव के किनारे, वहाँ पर जो बकरियाँ और भेड़ बधी रहती उनको खा जाता। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाज टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को डराता हुआ अपने जबड़ों से, अपने फेफड़े से, और जो है वहाँ पर करता। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। नाउ दिस फोर्थ स्टैंजा इज अबाउट द केज टाइगर, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल बिकॉज पिंजड़े जो है जू में वो कंक्रीट के बने होते हैं, दीवारें बस एक तरफ चैनल होता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी सारी ताकत कहाँ है? जो जू में आपने देखा होगा बड़े बड़े लोहे की छड़ें रखती हुए उन बार कहते हैं, उसके पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज कीज, वह केवल अपनी पिंजड़े की लंबाई चौड़ाई के बारे में सोचता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आप जानते हैं कि जू में लोग टाइगर को देखने आते हैं, बट टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, क्योंकि जानता है दैट दे आर नथिंग, ही कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ देम, नॉट ही कैन अटैक ऑन देम, नॉट एनीथिंग। सो ही हियर्स, फिफ्थ स्टैंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉयस एट नाइट। मीन्स नाउ द पेट्रोलिंग कार्स, जू में जो पेट्रोलिंग करते हैं लोग, पहरा जो देते हैं, दैट आर कॉल्ड पेट्रोलिंग कार्स। और जू में का ये वर्णन है कि ही हियर द लास्ट वॉयस एट नाइट, और जब जू बंद हो जाता है लास्ट रात में तो जो पेट्रोलिंग करने आते हैं, देखने आते हैं, कि पहरा देने आते हैं कि क्या हो रहा है, सब जानवर ठीक से तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, सब कोई भूखा तो नहीं रह गया, कोई प्यासा तो नहीं है, दैट इज कॉल्ड द पेट्रोलिंग कार्स। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और जू ऐसी जगह पे बना हुआ रहता है कि वहाँ से उसको सोने के बाद बार के माध्यम से ऊपर आसमान में स्टार भी दिखाई देते हैं, तो वह उन स्टार को ही देखता है रात में। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उसकी आइज भी ब्रिलियंट हैं क्योंकि
ब्रिलियंट आइज से, वह चमकती हुई आंखें होती हैं। रात में आप जानते हैं जानवरों की आंखें चमकती हैं, और यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। यह पोएम लिखी गई लेजली नॉरिस द्वारा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। Snarls means make an angry. Read the poem again and work in pairs or groups to do the following tasks. Now there is another poem of the tiger. The tiger behind the bars of his cage growls. वो अपने पिंजरे के पीछे जो है गुर्राता है। टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नॉल्स। टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स। Then he thinks it would be nice not to be behind bars all the time, because they spoil my view. I wish I were wild, not on show. But if I were wild, hunters might shoot me. But if I were wild, food might poison me. But if I were wild, water might drown me. Then he stops thinking, and tiger behind the bars of his cage growls. Tiger behind the bars of his cage snarls. Tiger behind the bars of his cage roars. पीटर निवेल्ट लिखा है इन्होंने पैंथर के बारे में। देखते हैं क्या पोएम लिखी है। हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स हैज ग्रोन सो वेरी दैट इट कैन नॉट होल्ड। उसको देखते देखते इतना हो गया, वियरी हो गई है, चिंता हो गई है कि अब वह नहीं देख सकता एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं देख सकता। इट सीम्स टू हिम देयर आर 1000 बार्स। ऐसा उसे लगता है कि यहाँ पर हज़ारों बार हैं, हज़ारों पिंजरे हैं, हज़ारों जो छड़े हैं। एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ड। बार के पीछे, छड़ों के पीछे कोई दुनिया नहीं है, कोई नो वर्ड है। एज ही पेसेज इन द क्रैम्पेड सर्कल्स ओवर एंड ओवर, द मोमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइट इज लाइकली ए रिचुअल डांस अराउंड द सेंटर। इट बता रहे को जैसे नाचते समय लोग गोल गोल घूम घूम के नाचते हैं, वैसे ये जो पैंथर भी है ये पिंजड़े में गोल गोल घूम के नाच रहा है। इन विच ए माइटी विल सेंस पैरालाइज। जैसा कि एक बहुत ही माइटी मतलब होता है पावरफुल हुआ जो पैरालाइज हो गया, किसी काम का नहीं रहा है। ओनली एट द नाइट टाइम्स द कर्टेन ऑफ प्यूपिल्स लिफ्ट क्वाइटली एन इमेज इंटरसिन रसेस डाउन थ्रू द टेंस्ड arrested muscles plunges into the hut and is gone. Rainer Maria Prickly. Take a view of the for the against Jews, or even consider the both of points and write a couple of paragraphs to speak about this topic for a couple of minutes in class. The greater cats. द ग्रेटर कैट्स विद गोल्डन आइज। आपको पता है बिल्ली, शेर, बाघ, टाइगर, पैंथर ये सब बिल्ली के ही, कैट के ही फैमिली होते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। स्टेयर आउट बिटवीन द बार्स, डिजर्ट्स आर देयर एंड डिफरेंट स्काईज एंड नाइट विद डिफरेंट स्टार्स। विक्टोरियस मैक। ये आपको जानवरों के बारे में पढ़ना है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।